सबको राम राम सा। शक्ति और भक्ति की धरती इस मरुधरा से हम सब लोग आपका अभिनंदन करते हैं। एक संयोग है, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और तिरंगे को प्रारूप देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की भी आज पुण्यतिथि है। मैं मानता हूं कि आपके राष्ट्र प्रेम में और समाज सेवा की उदात्त भावना में एक साम्यता है और सेवा परमो धर्म है। आपने मन की बात में भी कही और अपने प्रथम संबोधन में भी कही और राजस्थान की इकाई ने उसको अंगीकार किया और हमने शुरुआत करी संवाद की श्रृंखला से। राजस्थान के 52,000 बूथों तक हम लोगों ने निरंतर संवाद करके राजस्थान में सेवा के कामों को अंजाम दिया। 24 लाख ऑडियो वीडियो इन सब के जरिए 24 लाख कार्यकर्ताओं से और जनता से हम लोग जुड़े। उसके बाद में आपने जो आह्वान किया कि किस तरीके से जरूरतमंदों की सेवा करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी का जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। 57 लाख रसद सामग्री के पैकेट दिए। एक बड़ा काम किया, लेकिन इसमें सुदूर आदिवासी अंचल तक और रेगिस्तान तक भी पहुंचाने में कामयाब हुए। एक स्लाइड देख रहे हैं आप फेस मास्क की, सरपंच से लेकर सांसद तक सब लोग लगे और 91 लाख, ये जब आपने 14 अप्रैल को घोषणा की तो 91 लाख फेस कवर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वितरण का और निर्माण का काम किया। राजस्थान में एक बड़ी संख्या थी। आपने पीएम केयर का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के 2,65,000 कार्यकर्ताओं ने इसमें अंशदान किया। लेकिन एक चित्र आप देख रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जिसकी शादी हुई, अपनी शादी के शगुन के 4 लाख रुपए आपके पीएम केयर फंड में उसने शहर संस्थान किए। किसान जुड़े, संत जुड़े और एक बड़ी आबादी 100 रुपए इकट्ठे करके पीएम केयर में 2,65,000 लोगों ने इसमें अंशदान किया। राजस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिवादन। प्रवासी बड़ी संख्या में थे। आप चित्र देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय की प्रेरणा दी। 5 लाख ऐसे प्रवासी थे जो राजस्थान में आए और राजस्थान से गए। उन लोगों की सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से चरण पादुका के रूप में, भोजन के रूप में, सैनिटाइजर के रूप में, मास्क के रूप में, तो एक बड़े अभियान के रूप में। और आप देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के सब जगह से, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इनके प्रवासी श्रमिकों के लिए खासतौर पर स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जहां संभव था वहां हम लोग सेवा की उस भावना के साथ खड़े रहे, उन सब श्रमिक भाइयों के साथ, इसी नर सेवा और नारायण सेवा की भावना के साथ में। आपने आह्वान किया कि इस लड़ाई में सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कोई योद्धा थे, डॉक्टर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, चिकित्सा कर्मी थे, शिक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, सफाई कर्मी थे। 44,000 बूथों तक उनके लिए आभार पत्र का संकलन किया और उनका सम्मान उनके स्थान पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से साफा पहनाकर, श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। राजस्थान में एक विशेष संदेश इस कोरोना वायरस के सम्मान का गया। 6 अप्रैल को गौरवपूर्ण दिन था, लेकिन आप देख सकते हैं कि झोपड़ी से लेकर अट्टालिका तक पूरे राजस्थान में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के ध्वज फहराए थे। लेकिन एक विशेष अभियान लिया कि राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं ने उस दिन पीड़ितों को संदेश देने के लिए उपवास का एक दिन का कार्यक्रम उस दिन किया और 83 लाख आरोग्य सेतु डाउनलोड करने का भी संकल्प उस दिन हम लोगों ने यहां पूरा किया। लगभग 37,000 ऐसे बूथों पर यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। अगला आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब हम सब के प्रेरणा स्रोत, 14 अप्रैल को जहां उनकी प्रतिमाएं थी वहां तो उनकी सफाई से लेकर उनकी प्रतिमा का पूजन का कार्यक्रम किया ही, लेकिन असंख्य घरों में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। खासतौर पर 5,000 बस्तियों में हम लोग सफल रहे कि उन दलित और वंचित बस्तियों में उनके सुख दुख की सुविधा, उनकी सुख दुख की सुध ली और राशन और जो दूसरी सामग्री दी जा सकती थी, संबल देने का काम बाबा साहेब की इस पुण्य जन्मदिन पर हम लोगों ने किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। इसी तरीके से जो प्रवासियों का मैंने जिक्र किया, ये स्लाइड रिपीट हुई, लेकिन 5 लाख से भी ऊपर ऐसे प्रवासी मजदूरों को भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के आदिवासी से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक हम लोगों ने इसमें काम किया। एक चुनौती हमारे सामने थी, विपरीत विचार की सरकार थी और अक्सर पूरे राजस्थान से हमारे पास में शिकायतें आती थी राशन वितरण में भेदभाव की,
कहीं पर किसी तरीके के अपराध की घटनाओं की, अपराधों में कमी जरूर है लेकिन संगीन अपराध हुए। मुझे खुशी है कि राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों ने, सांसद साहिबान, विधायक साहिबान और पार्टी के सभी इकाइयों ने 33 जिलों में 277 स्थानों पर ज्ञापन का कार्यक्रम किया। कई स्थानों पर सरकार को मजबूर होकर समाधान करना पड़ा और उसके बाद में किसी तरीके के भेदभाव की शिकायत राजस्थान में नहीं आई। आप देख सकते हैं कि हमारी जो राजस्थान का खासतौर पर मीडिया, उसको धन्यवाद दूंगा कि छोटी बस्ती से लेकर प्रदेश स्तर तक जितने सेवा के काम हुए, वो चाहे अंग्रेजी माध्यम का मीडिया हो, हिंदी माध्यम का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम सब लोगों ने हमें एक अच्छा सम्मान और सकारात्मक तरीके से हमें जगह दी, उसके लिए उनका आभार करता हूं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से उपयोग किया। जो फ्लैगशिप योजना थी, फीड द नीडी, आरोग्य सेतु, पीएम केयर, इन सब को हैशटैग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने जोड़ने का काम राजस्थान की धरती पर किया। नवाचार के तौर पर क्योंकि अस्थि विसर्जन ये हिंदू सनातन मान्यता में एक बड़ी मान्यता मानी जाती है, हमारे खासतौर पर विधायक साहिबान ने ये नवाचार किया और 285 ऐसे परिवारों को उस लॉकडाउन की अवधि में उनके पुरखों की अस्थियों के विसर्जन का काम हम लोगों ने किया। युवा मोर्चे के लोगों को मैं खासतौर पर धन्यवाद दूंगा कि 11,736 यूनिट इकट्ठी की, लेकिन अस्पतालों को कहा कि जितनी जरूरत पड़ेगी हम रक्तदान के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसी ब्लड की डायरेक्टरी भी उन लोगों ने बनाई और वो अस्पतालों को इस बात की इतला दी। तो युवा मोर्चे के लोग खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने रक्तदान के बड़े शिविर आयोजित किए। एक जो नवाचार था खासतौर पर, क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में जिनको सबसे ज्यादा चुनौती थी, ऐसे जो मूक हमारे पशु पक्षी थे, तो गौमाताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था तो की ही, लेकिन स्वान तक के भोजन की व्यवस्था के साथ साथ जो पक्षी थे जिनको पेयजल की आवश्यकता होती है, ऐसे 3 लाख परिंदों का अभियान किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा ने राजस्थान में किया और एक बड़ा संदेश उसका गया। मातृशक्ति को एक तकलीफ थी और उस तकलीफ को दूर करने के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण, ये हेल्पलाइन का जिक्र हुआ तो 50,000 ऐसे कॉल्स हमारे पास आए जिसमें पूर्वोत्तर के और श्रमिकों की भी कॉल्स थी। 50,000 कॉल्स में से 37,000 से भी ज्यादा कॉल्स का निस्तारण हमारी इस हेल्पलाइन की टीम ने की। 11 कार्यकर्ता और 6 कार्यकर्ता अलग से, लगभग 17 कार्यकर्ता 24 घंटे तक इस हेल्पलाइन पर तैनात होते थे और उसका निस्तारण का काम उन्होंने किया। मैं ये जो स्लाइड देख रहे हैं, फेसबुक को एक बड़ा माध्यम बनाया। 40 फेसबुक लाइव हमने किए, 24 लाख इसकी लोगों ने देखा, जिसमें महापुरुषों का और पार्टी की रीति नीति और विचारों का राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया। उस दौरान आप देख सकते हैं कि कई नवाचार भी हुए, कई अच्छी बातें हुई। कुष्ठ आश्रम में कोई गया नहीं था, मकर संक्रांति पे जाते थे, लेकिन कुष्ठ आश्रम के लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोगियों को इस कोरोना के कालखंड में संभाला है। एक आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को किसी ने टैग किया, यूपी के जालौन जिले के किसी व्यक्ति ने, और उनके माता पिता जयपुर में अटके हुए थे लॉकडाउन में। उसके बाद पीएमओ से हमारे पास फोन आता है, हम उस परिवार को, लगभग उनकी 3 बहनें और उसके वृद्ध माता पिता, उनको राशन का काम किया और जब उनको राशन दिया तो उनकी आंख में आंसू थे और वो मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैं अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने, एक रसोई थी हमारी, कम्युनिटी किचन थी, ऐसे 615 किचन चलती थी। पास में जब कोरोना का पेशेंट आया तो चुनौती थी कि किस तरीके से, लेकिन हमने तत्काल उस किचन को, स्थान को बदला, लेकिन सेवा के भाव को बदला नहीं। आपने सीख दी, उस सीख के आधार पर मैं समझता हूं कि मुझे खुशी है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी केवल नारों की पार्टी नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी सरोकारों की भी पार्टी है। ये सीख हमें मिलती है जनसेवा की, आपकी प्रेरणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश पूनिया जी। मैं राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में